ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 42। श्लोक है यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक दोबारा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। संधि विच्छेद देखिए अभी। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। संधि विच्छेद दोबारा। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। पार्थ अर्थात हे पार्थ, वेद वादरताः, वेद वादरताः अर्थात वेद वाद में लिप्त रहने सिवाय, अन्यत अर्थात दूसरा, मार्ग नास्ति अर्थात नहीं, इति वादिनः अर्थात ऐसा कहने वाले, अविपश्चितः अर्थात अविवेकी जन है, या इमाम, याम इमाम अर्थात जो ये पुष्पितां वाचं अर्थात फली फूली मीठी मीठी वाणी, प्रवदन्ति अर्थात बोलते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। हे पार्थ, पार्थ अर्थात हे पार्थ, वेद वादरताः अर्थात वेद वाद में लिप्त रहने सिवाय, अन्यथ अर्थात दूसरा मार्ग, नास्ति अर्थात नहीं, इति वादिनः अर्थात ऐसा कहने वाले, अविपश्चितः अर्थात अविवेकी जन है, याम इमां जो ये पुष्पितां अर्थात फली फूली मीठी मीठी, वाचं अर्थात वाणी, प्रवदन्ति अर्थात बोलते हैं। श्लोक का अर्थ है हे पार्थ, वेद वाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। अभी जैसे 2-3 दिन से जो श्लोक चल रहा है, कल के श्लोक का रेफरेंस लेते हैं, जिसमें ये बात बताई है कि अद्वैत शिव बाबा की मत श्रीमत एक ही है और बाकी द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की
असंख्य मते हैं, जिसमें हमने कल समझा था कि इसीलिए ही वास्तव में एक श्रीमत ही कर्म योग में है, जिसके द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, उसमें तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और जहाँ सही एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उसी में से ही एक बात यहाँ इस श्लोक में बताई है कि अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं, वैरायटी मतें हैं, तो इसीलिए ही उसमें बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, मुगालते में फंस जाती है। उसमें से ही एक बात यहाँ बताई कि ऐसे जो वैरायटी लोग हैं उसमें से एक है कि जो वेदवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं ऐसे समझते हैं। तो उनके लिए बोला हुआ है कि ऐसे कहने वाले अविवेकी जन है और जो ये मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। इसमें खास तो अर्जुन को भगवान युद्ध में स्थिर रहने के लिए एक बात समझाते आए कि कर्म योग अर्थात ये जो जीवन का युद्ध है, कर्म भूमि ही कुरुक्षेत्र है, यही वास्तव में धर्म क्षेत्र है। और इसमें जो युद्ध चल रहा है, जिसमें नंबरवार अर्जुन या अव्वल नंबर अर्जुन के मन में जो मनस्थिति खराब हो रही थी युद्ध को देख करके, तो इसीलिए उसमें स्थिर होने के लिए ही बताया कि एक मत में स्थिर हो जाना है। और इसी में बताया कि इसमें से एक बात है कि ऐसे बहुत है जो वेदवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है ऐसे समझते हैं। और इसमें अगर इस तरह से एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित भी देखते हैं, इससे अर्थ समझने में सुविधा होगी। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। इसके लिए रेफरेंस दिया हुआ है श्लोक का दूसरे अध्याय का ही 45, 52 और 53 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड का ही 45, 52 और 53 ये श्लोक का रेफरेंस दिया है। उसे भी एक बार देखेंगे कि इसका रेफरेंस क्यों दिया है। आगे है, ऐसा कहने वाले मतलब वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। आगे लिखा है, पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। अभी इसमें जो श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है दूसरे अध्याय का 45, 52 और 53, इसे एक बार देखते हैं। इसमें से 45 नंबर के श्लोक में ये बताया है कि वेद जो है वो 3 गुणों के विषय वाले होते हैं, अर्थात सत रज तम इन तीनों गुणों के विषय वाले हैं। इसीलिए अर्जुन को इस श्लोक में बताया है इन गुणों से भी परे अर्थात सत्व गुण में स्थिर होना है। अर्थात इसीलिए वेद वाद विवाद वास्तव में नहीं करना है। इसके अलावा 52 और 53 ये 2 श्लोक का जो रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें 52 नंबर के श्लोक में बताया है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है और अभी भी पाते जा रहे हैं। और आगे का नीचे का श्लोक में ये बात बताई है कि शास्त्र आदि पढ़ने से, इसका सिर्फ मुरली पॉइंट देख रहे हैं 53 नंबर श्लोक का, शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। अर्थात ये जो इस श्लोक में आज के रेफरेंस आया है, बात आई है भावार्थ में कि वेद
वाद विवाद में जो लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है ऐसे समझते हैं, तो वास्तव में शास्त्रों से तो किसी की सदगति होती नहीं। एक वार्तालाप में ऐसे पूछा है किसी ने कि शास्त्रार्थ करना चाहिए या नहीं। अगर कोई सेवा के पर्पज से जाते हैं कहीं और कोई शास्त्रार्थ करते हैं, तो उसके लिए शिव बाबा ने बोला कि शास्त्रार्थ हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ तो सिवाय शिव बाबा के और कोई बता ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं ऐसे कहने वाले अविवेकी जन है। अर्थात जिन शास्त्रों में मनुष्यों के द्वारा बने हुए शास्त्र, या यहाँ तो बात आई है वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय, इनमें वेद जो है वो 3 गुणों के विषय वाले हैं। सत रज तम इन तीनों गुणों से प्रसारित होने वाले हैं। और यहाँ तो अर्जुन को भगवान ने लक्ष्य दिया है इन गुणों से परे सत्व गुण में कलातीत स्टेज में स्थिर होना है। तो इसीलिए ही वेद वाद विवाद में लिप्त रहने में कोई वास्तव में फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अविवेकी जन बोला हुआ है। अविवेकी जन माना क्या, इसे समझते हैं, पहले इस बात को समझते हैं कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय, इसमें तो एक अभी वार्तालाप का हमने पॉइंट समझा कि शास्त्रार्थ करना, तो शास्त्रों का अर्थ तो सिवाय शिव बाबा के कोई बता ही नहीं सकते हैं। अगर मनुष्यों से ही हम इस तरह वाद विवाद में लगे रहेंगे तो डिबेट तो करना ही नहीं है, क्योंकि हम उसका एक्यूरेट अर्थ तो जानते नहीं है। शिव बाबा ही उन बातों को सही रीति समझाते हैं, और बाकी शास्त्र पढ़ने वगैरह से तो किसी की सदगति नहीं होती, ऐसे मुरली में बोला हुआ है। तो इसीलिए ही इनमें लिप्त रहना, इसमें फायदा नहीं है। दूसरी बात, ये तो अर्जुन को बोली हुई बात है। अब थोड़ा भक्ति मार्ग की बात अगर हम देखेंगे तो पुराने जमाने में ऐसे होता था कि जो पंडित होते थे या बहुत शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होते थे, वो वेदों का वाद विवाद करते थे। और इसीलिए ताकि अपना मर्तबा, देहवान है तो मान मर्तबे की चिंता रहती थी उस समय, तो इसीलिए ही वेद वाद विवाद करके जो हार जाते थे उन्हें जल समाधि देना या समाज में नीचा दिखाना, ऐसी प्रक्रिया की जाती थी। जैसे शंकराचार्य ने भी भेदों को अपना फॉलोअर बनाया, वो भी शास्त्रों का अर्थ शास्त्रार्थ करके डिबेट करके उन्होंने कईयों को हराया और अपना फॉलोअर बनाया। ये तो हुई हिस्ट्री की बात, लेकिन इसमें जो भी इतिहास में किया प्रकांड विद्वानों ने, शंकराचार्य आदि ने जो वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ करते थे, डिबेट करते थे, नीचा दिखाते थे औरों को, इससे समाज की जो सदगति होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते पुराने जमाने से ही पढ़ते आए हैं, तो आध्यात्मिकता भले मतलब भक्ति भले ही बनी रही, लेकिन भक्ति करते करते भी जो सदगति होनी चाहिए वो नहीं हुई। उल्टा और ही मनुष्य उन बातों का गलत अर्थ ले लेकर कर आज दुर्गति को पाते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कोई भी बातों का यथार्थ अर्थ नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए दुर्गति होते गई। अब यहाँ ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई, और अर्जुन को जो बात समझाई है इसमें हमने श्लोकों का रेफरेंस देखा। आगे यहाँ बात है, यहाँ जो बात बताई है इस श्लोक के क्लैरिफिकेशन में, भावार्थ में शिव बाबा ने, तो इसमें ये बोला हुआ है कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। अर्थात जो मुरली है 3rd क्लास, जो ब्राह्मण दुनिया के वेद है, तो उसे ही केवल पढ़ते रहते हैं, लेकिन गहराई में जाकर के शिव बाबा का जो परिचय प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो उसी में ही अधूरे ज्ञान में उलझ कर रह जाते हैं।
इसके लिए यहाँ बताया है ऐसा कहने वाले। मुरली ही सब कुछ है, जो कागज की मुरली ही सब कुछ है या उसी में ही रहने वाले जो है उन्हें अविवेकी जन बोला हुआ है। विवेक अर्थात समझ शक्ति। जैसे त्रिमूर्ति का जो एडवांस कोर्स है उसमें समझाते समय एक बात बोली जाती है, मुरलियों में भी ये बात आई है कि बिन वैराग विवेक न होई। इस विवेक शब्द का अर्थ समझाने के लिए कहावत समझाई जा रही है। इसमें जो बोला हुआ है वैराग के बिना विवेक नहीं आ सकता, अर्थात ज्ञान समझ नहीं आ सकती। तो यहाँ अविवेकी जन है, अर्थात ऐसे लोग समझदार नहीं है, अज्ञानी है, अर्थात बुद्धू है। इस भाव से यहाँ बोला है ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है, अर्थात अज्ञानी है, बुद्धू है, उन्हें पूरी समझ नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए ब्रैकेट में क्लैरिफिकेशन में समझाया है, मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अगर उस समय मुरलियों की गहराई को समझ पाते तो फिर शिव बाबा का जो पार्ट है उसे भी यथार्थ रीति पहचान पाते। लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पुरुषार्थ किया गया उसके बावजूद भी संपूर्ण पुरुषार्थ न करने के कारण न ब्रह्मा की कहीं मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां जिस तरह से और देवी देवताओं की है, जैसे शंकर की है, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां है, बहुत भव्य रूप में उनकी पूजा होती है। तो इस तरह से ब्रह्मा के कोई ऐसे न मंदिर बनते हैं न मूर्ति है, और खास तो पूजा नहीं होती है। तो पूरा कार्य किया नहीं, भगवान के पार्ट को यथार्थ रीति पहचाना नहीं, और न पहचानने का कारण है कि गहराई नहीं समझे, मूल्यों का जो ऊपर ऊपर का अर्थ है उसे ही समझे। तो इसीलिए ही बाप के पार्ट को न पहचान पाने के कारण समझदारी नहीं बने। और ऐसे ब्रह्मा के जो भक्त है, फॉलोअर्स है, तो वो भी अविवेकी जन है, क्योंकि बाप के पार्ट को समझ नहीं पाते हैं, और न समझने के कारण जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसों के लिए बोला हुआ है कि ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। अर्थात आज जो भी ब्रह्मा के फॉलोअर्स है उनसे तो बहुत सारी जनरेशन प्रभावित तो है, क्योंकि मीठी मीठी वाणी तो बोलते हैं, लेकिन उससे मनुष्य मात्र की सदगति हो या भगवान का परिचय देने वाली जो वाणी हो, ऐसी प्राप्ति वो नहीं करा सकते हैं। इसीलिए उन्हें अविवेकी जन बोला हुआ है। जैसे कल के श्लोक में बताया कि ढेर सारी शाखाओं की अनेक मते हैं, अनेक शाखाएं हैं और उनकी असंख्य मते हैं। तो उसमें से यहाँ एक बात बताई कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। ऐसे समझने वाले ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है। इसलिए क्योंकि गीता के ही श्लोकों में इसका रेफरेंस दिया है, वेद वाद विवाद अर्थात भक्ति मार्ग शास्त्रों पे डिबेट इसलिए नहीं करना है, शास्त्रार्थ इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्रों का अर्थ सिवाय भगवान के कोई और बता नहीं सकता है। मनुष्यों ने जो भी शास्त्र बनाए, शास्त्रों का मंथन किया, तो उसमें केवल भूसा ही भरा हुआ है, तो उससे दुनिया की सदगति नहीं हो पाई। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो वेद है, मुरलिया, तो उस पे भी वाद विवाद करते रहे, अर्थात ऊपरी तौर से उसका अर्थ उठाते रहे। तो इसीलिए ही सुनी सुनाई बातों के कारण दुर्गति को पाया, क्योंकि जो यथार्थ अर्थ शिव बाबा समझाते हैं उस गहराई तक न पहुंचने के कारण ही समझदार नहीं बन पाए, अविवेकी जन अर्थात बुद्धू रह गए। तो ऐसे जो है वो मीठी मीठी वाणी तो बोलते हैं,
प्रभावित करने वाली वाणी तो बोलते हैं, लेकिन वो सच्चाई जिससे भगवान के पाठ की प्रत्यक्षता हो और भगवान के पाठ को सभी समझ करके, सच्चाई को समझ करके असली सदगति का जो वर्षा प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ब्रह्मा के भक्त, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं बनी, तो वैसे ही जो उनके फॉलोवर्स है वो भी बुद्धू रह जाते हैं, जो पूरे वर्षे की प्राप्ति होनी चाहिए। इस युद्ध के बाद जो पुरुषोत्तम संगम युग में कलातीत वैकुंठ लोकीय स्वर्ग की जो प्राप्ति होनी चाहिए, उस वर्षे की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, केवल वो मीठी वाणी बोलने तक ही रह जाते हैं। इसके लिए बोला हुआ है, पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी है, अर्थात गहराई से मुरलियों का अर्थ जो सागर के नीचे जाने से रतन मिलेंगे, लेकिन वहां तक न पहुंच पाने के कारण ऊपर ऊपर से ही मुरलियों का अर्थ लेने के कारण, उसी में लिप्त रहने के कारण ही उनकी बुद्धि देहवान वाले जो सुख है उसी में ही लगे रहती है। आगे इसका श्लोक कल के श्लोक में भी रेफरेंस दिया हुआ है, तो उससे कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही इस श्लोक का एक बार उच्चारण अर्थ देखते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनम्। हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45, 52, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मानुगामी अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनम्। हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45, 52, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मानुगामी अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ में मालपुए खाने वाले भोगी हैं।